गाइस, ये कपड़े मेरे बेबी के सारे वॉश हो चुके हैं और ये वॉश करे हैं भाना ने। सुबह सुबह लग गए थे। रहने दो। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और आज है मंगलवार, मैं बिल्कुल रेडी होके मिली हूँ और मैं यहाँ खा रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो, भाना कर रहे हैं बाहर गाड़ी साफ। यहाँ मेरा बैग रेडी हो चुका है ये हॉस्पिटल के लिए और टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, हल्का सा, बट डायरेक्ट मैम से मिलना है क्योंकि डिस्कशन है, तो ऐसा कोई पेपर वेपर तो नहीं बनवाना, तो डायरेक्ट मैम से मिलना है, तो हम अंदर जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस टाइमली पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अब देख लो, बहुत जल्दी उठ गए थे सुबह मॉर्निंग में क्योंकि आज हमें धोने थे बेबी के कपड़े, क्योंकि कभी भी नहीं पता कि हम कब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कब हमें जाना पड़ जाए। तो उससे भाना ने कर दिए। मैं सुबह उठी मॉर्निंग में और हम दोनों ने फिर उन्होंने धोए। मैं थोड़ा बैंड नहीं हो सकती, मशीन में चलाना नहीं था, तो हाथ से ही धोए हैं उसके कपड़े और वो हमने वॉश कर दिए हैं। और हम दोनों सारे काम मिलके कर लेते हैं, बहुत आराम से, अच्छे से हो जाता है। आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहीं सुखा दी हैं, आराम से पंखे में सूख जाएंगी। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रही ये मेरी बेबी की सारी लंगोट वगैरह हैं, सारी लंगोट वगैरह इसमें सूख जाएंगी। इसके मिटन्स, इसके सॉक्स, इसकी कैप वो यहाँ पे हैं, बाकी ऊपर सारे कपड़े सूख रहे हैं। अब देखते हैं मैं आने में कितना टाइम लगेगा। कोशिश तो हम करेंगे कि टाइम से आ जाएँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है जाने में क्योंकि आज थोड़ा सीनियर मैम से बात होगी और थोड़ा अलग डिस्कशन होगा। और अलग डिस्कशन क्या होगा वो मैं आज आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगी अपने ब्लॉग में कि डॉक्टर ने क्या बोला है, मेरी सिचुएशन क्या चल रही है और क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों मैं इतना परेशान हूँ, सब आपको कोशिश करूँगी कि मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बता दूँ आप लोगों को। हम लोग निकल गए, आधे रास्ते पहुँच गए हैं और हमने यहाँ पे कचौड़ी खाई है। खाना ये रहे, यहाँ पे निकल गए हैं और आधा रास्ता इतना कवर भी कर लिया। थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, ऐसी परेशान सी हूँ मैं, थोड़ी टेंशन सी हो रही है। खाना ये रहे, एक भी जगह गाड़ी खड़ी करने की नहीं है, ये पूरा भरा रहता है, पूरा भरा रहता है। लेकिन सुबह के टाइम में पूरी भरी हुई है पार्किंग पूरी। तुम तो गाइस हम लोग फ्री हो गए हैं। टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है, 1। अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। भाना की तबीयत सही नहीं है। दूर तो नहीं खड़ी करी आपने गाड़ी? हम लोग हॉस्पिटल से बिल्कुल फ्री हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। भाना या तो ऑफिस जाएंगे या अपने ऑफिस का काम घर से करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। भाना कब जाना है हमें? परसों जाना है हमें। परसों ही तो जाना है। नहीं, आज मंगल है, कल बुध, बृहस्पति, फिर शुक्र है, 2 दिन बाद। अच्छा 2 दिन बाद, सॉरी, हाँ 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन है बीच में, चलो अच्छी बात है, 2 दिन है। अब 2 दिन रेगुलर ऑफिस जाओगे अब, हैं? वो भाना भी अब भी ऑफिस का काम करेंगे, देखते हैं अब। और डिसाइड हो चुका है आने वाले कल में सर्जरी ही बोल दी उन लोगों ने मेरी फाइनली, और सीनियर डॉक्टर ही करेंगे। मेरी जो डॉक्टर है उनसे भी सीनियर डॉक्टर्स साथ में सर्जरी करेंगे। थोड़ी हाई रिस्क सर्जरी है मेरी। चलो घर जाके बात करते हैं आपसे, पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। मिल रहा है ना। और रास्ते में भी हमने छोले कुलचे खाए, मुझे तो अच्छे नहीं लगे, भाना को अच्छे लगे, पसंद नहीं। मैं बहुत चूजी हूँ खाने के मामले में ना, इस चक्कर में कहते हैं पता नहीं तुम तो चूजी हो, ये करती हो वो करती हो, है ना भाना? में बहुत चूजी हो ना। चूजी नखरेले कहते हैं, चूजी नहीं कहते इसे, नखरेले। तो चलो गाइस, जिसको एक आइटम खानी हो। नखरेला होता है कि आइटम आ गई और उसके अंदर भी तुम्हें नुक्स निकालने, और सोनल का भी नुक्स निकल गया तो छोड़ देना है, वो नखरे वाले होते हैं। पसंद नहीं आ रहा। इन्हें छोले कुलचे अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि मतलब इतने बुरे नहीं थे, बट मेरी पसंद, मतलब मेरे टेस्ट के नहीं थे लाइक। और भाना का ये हिसाब है, कुछ भी मिले अच्छा मिले, मतलब साफ सुथरा हो और खा लो। इनके नखरे लेने, ये जो इनको बना के दे दो, जो इनको दे दो खा ले। तो हमारे नखरे नहीं है या खुद आगे नखरे नहीं है? नहीं मतलब ये चूजी नहीं है,
नखरे नहीं है। चूजी तो क्या, चूज हम चूज करके खाते हैं, ये अच्छी चीज़ है तो ये खानी है। वो चूजी है कि हाँ ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खाते हैं। तो चलो गाइस, अभी देखो सकते हो आप ट्रैफिक कितना हो रहा है। बाकी डिसाइड हो चुका है, भाना अपना काम ऑफिस का घर से करेंगे। तो इसे समेटूंगी। बेबी के कपड़े वॉश करके आई थी, सबसे पहले वो कपड़े उतारूंगी। ट्रैफिक पूरा रुका पड़ा है, चलेगा धीरे धीरे। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। टाइम हो रहा है 4, आई थिंक 4 बजे नहीं है, अभी 4 बजने वाले हैं। 20 मिनट है 4 बजने में। तो हम आ चुके हैं। रास्ते से छोले भटूरे लेकर आए थे, छोले भटूरे खाएंगे। और राज मंदिर गए थे 99 स्टोर गए थे कुछ देखने के लिए। तो वहाँ कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं, तो मैं कॉटन बॉल्स लेकर आई। वहाँ दिखाना इसको, मैं कॉटन बॉल्स फॉर बेबी, अगर उसके काम आएगा तो उसके लिए रख लूँगी। बेबी के लिए लेकर आई हूँ। अरे सूख गए हैं, अभी सॉक्स रह गए हैं छोटे छोटे से, ये और सूख जाएंगे बस। छोटे से बेबी के कपड़े काफ़ी गर्म सॉक्स हैं ये। और कैप मिटन्स वो सब मैंने उठा के रख दिए, बाकी कपड़े ऊपर सूख रहे हैं। तो थोड़ी देर में लेकर आऊँगी, पहले खाना खा लेते हैं कुछ। रास्ते में वही हल्का फुल्का खाया, छोले कुलचे वुलचे। कह रहे चलो तुम्हें छोले भटूरे खिलाता हूँ। वहाँ नहीं खाया हम लोगों ने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, मुझे रेस्ट करना था। तो कह रहे चलो घर पर चलते। फिर भी देख लो आते आते वही टाइम हो गया, तो अच्छा वहीं खा लेते थे तो ज़्यादा बेस्ट रहता। अब यहीं खाएंगे हम लोग। चलो हम खा लेते हैं, पहले मैं हाथ मुँह धो लूँ, फिर हम खाने बैठते हैं। घर पे कोई भी नहीं था, तो कैस्पर को छोड़ के गए थे। आते ही बहुत गंदी तरह चिपट गया इनसे, बहुत गंदी तरह। छोड़ने का हम कभी छोड़ते नहीं है उसको, अकेला मजबूरी होती है तो देखो छोड़ना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। गाइस हमने छोले भटूरे खा लिए हैं। और भाना जो कह रहे थे ना कि अच्छे लगेंगे तुम्हें, सच में अच्छे लगे, यमी थे, अच्छे थे भाना। इनके ऑफिस तो चलो मैं थोड़ी देर सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ। भाना करेंगे अपना ऑफिस, इंपॉर्टेंट है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जा रहे हैं ऑफिस का काम करने के लिए। अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी बस, हो गए अभी का काम। और मैं थोड़ी देर सोऊंगी, मेरे हो रहे थकावट, कमर दर्द, मैं थोड़ी देर सोऊंगी अब। वरना मुझे डिस्टर्ब मत करना मैं बिल्कुल भी। गाइस वेलकम बैक। और मैं सो गई थी, घर आने के बाद बहुत दर्द हो रहा था कमर में, बहुत बैक पेन। आई थिंक मुझे लगता है कि 9th मंथ में ना बैक पेन होता ही है। तो था आज डॉक्टर ने डिस्कस कर लिया है, तो होगा मेरा ऑपरेशन ही होगा, डिलीवरी मेरी ऑपरेशन से ही होगी। बट रिस्क ये है कि जो मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी में ना एक रसोली होती है लाइक ना, वो बन गई है। और वो थोड़ी छोटी नहीं है, इतनी बड़ी टाइप की बन गई है वो। तो थोड़ा इसमें रिस्क है। तो जो सीनियर मैडम उनके साथ रहेंगी उनसे भी उन्होंने वो ले लिया है कि हमें कब करना है कब नहीं। तो अब मेरे सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरी शुगर बीपी का भी थोड़ा सा वो रहता है, फ्लैक्चुएट होता है। तो उन्होंने बोला कि इसे आप अपने कंटिन्यू रूटीन में रखो, चेक करते रहो। और नेक्स्ट वीक में डिसाइड कर देंगे कि डिलीवरी मतलब होगी तो नवंबर में ही। मैं इतना रिलैक्स सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि डॉक्टर बहुत रिलैक्स है। डॉक्टर मतलब इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे हैं एम्स के डॉक्टर। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट एम्स में चला है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी और भाना की मेहनत बहुत है, मुझसे ज़्यादा। देखो मेरा तो है मजबूरी, पर भाना ने मेरे लिए बहुत किया है सच में। डेली मतलब जब जाना हो तब जाना। अब डॉक्टर ने बोल दिया, अब देखो नेक्स्ट वेडनेसडे है छुट्टी, ठीक है, तो उससे पहले डिसाइड हो गया कि मंगल को आना है। बिकॉज ऑफ हिम ओनली, सिर्फ भानु, इनकी वजह से ही मैं जा पाती हूँ। और स्पेशल इनका स्टाफ जो इनको इतना कॉपरेट करता है, इनको समझता है, ये भी अपने काम को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्होंने आके कम से कम 3 घंटे काम किया है। 6:30 बजे नीचे आए हैं उतर के, और 4 बजे ये ऊपर चले गए थे अपना काम करने के लिए। कपड़े इतने सारे हो गए, इतने सारे कपड़े हो गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब कब में इतनी सारी शॉपिंग कर ली। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। अभी भी ऐसा पता नहीं मेरे को क्या लेना है, क्या रह गया है। और उस टाइम पर डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, ये है वो है, और किसी ने मुझे बोल दिया ये नहीं लिया, ये क्या है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा सच में। बट मैं एक बार चेक करूँगी कि कुछ रहे ना उसका, क्योंकि एक तो पता है मुझे डर क्यों लग रहा है, ठंड बहुत है। और मेरी जो डिलीवरी है पूरी नवंबर में है, मतलब प्रॉपर ठंड में है। अब बेबी के लिए तो ठंडी होगी, तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही है।
पेन बहुत होता है। और भाना सो चुके हैं, ये रे ये सो गए हैं। थक जाते हैं यार, इन्होंने आके अपना ऑफिस का काम करा, वो समेटा, और अभी 9:30 हो रहे हैं। खाना मैं खा चुकी हूँ। बाहर से लाए थे भानु, मैंने नहीं बनाया, हिम्मत नहीं थी। भानु कह रहे कोई नहीं, परेशान मत हो, मैं बाहर से ले आता हूँ, रिलैक्स करो। बस अब दूध पीऊँगी। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ अपना डायबिटीज़ चेक, क्योंकि मेरा जो शुगर है थोड़ा प्री डायबिटिक चल रही है मेरी प्रेगनेंसी में। तो मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है इसको चेक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे आज एक नया तरीका बताया इसको चेक करने का, कि खाना खाने के अपनी थाली लो, 2 घंटे बाद इसको चेक करो, आफ्टर 2 आवर। बोला भाना बताएंगे पूरी बात, बताना भाना। तो फास्टिंग का चेक करना है तो जब आपने खाने की थाली लगाओ, या तो खाने से पहले जस्ट तभी चेक कर लो, फिर खाना खा लो, फिर तो नोट कर लो, और उसके 2 घंटे बाद फिर अपना दूसरा चेक करो। हाँ गाइस, ये मेरी चार्टिंग जाती है हमेशा, ये मैं लेके जाती हूँ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। आप देख सकते हो ये मेरा पूरा, और कब से कर रही हूँ देखो आप, 9 नवंबर, मतलब सितंबर से अक्टूबर, अब नवंबर स्टार्ट होने जा रहा है। शुगर मेरी ठीक आती है, ऐसा नहीं है, तभी उन्होंने कोई मेरी मेडिसिन अभी स्टार्ट नहीं करी है। बट देखो शुरू से, पहले प्रेगनेंसी के पहले दिन से मेरा आज तक बीपी चार्टिंग होता है। आज तक उन्होंने अभी तक भी बोला हुआ है कि आप बीपी चार्ट करो। तो खाना मैंने खाया था 8:30 बजे, 8:40 पे। अब आफ्टर 2 आवर मुझे शुगर चेक करनी है, ऊपर हो गए, तो अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। खाना कर रहे हैं रेडी, मैंने कर लिया है 130। 130। अब यहाँ पे मैं इसको नोट कर दूंगी। आफ्टर डिनर 2 आवर 130, आफ्टर डिनर। गाइस शुगर चेक कर लिया मेरा, 130 आया है। तो 130 रेंज नॉर्मल है, 140 से कम आना चाहिए तो ठीक है। बट ये मेरा चार्टिंग बहुत ज़रूरी है, कि डॉक्टर को मुझे दिखाना होता है हर बार जाकर। तो गाइस मैं पीने जा रही हूँ दूध, और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। बाय बाय।